नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे और स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कुछ लोग पढ़ते हैं तो ज्ञान नेट पे जो दिया होता है तो उनके अकॉर्डिंगली किसी न किसी के मन में क्या होता है कि कोई विचारधारा उत्पन्न हो जाती है, तो वो पूछता है हमसे। तो आपको बता दूँ यंत्र क्या है, एक्चुअली यंत्र क्या है और यंत्र कैसे लिखे जाते हैं और यंत्र सिद्ध कैसे किए जाते हैं। आपको पता है कि तंत्रा मंत्रा में 6 कर्म है, 6 कर्म है, तो 6 कर्मों के ही यंत्र होते हैं। और यंत्र है क्या? यंत्र सब रूप है उस जिस शक्ति का आप आवाहन करना चाहते हो, जिसकी उपासना करते हो, उसका ही वो बोलते हैं ना सब रूप है उस देव को। अगर आपके पास फोटो नहीं है किसी चीज़ की, मान लो कि काली माता की अगर मैं सेवा लगाना चाहता हूँ, उपासक बनना चाहता हूँ, तो सामने मेरे पास फ़ोटो पड़ी हुई है। इन केस मेरे पास फ़ोटो नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने अगर कहीं बियाबान जंगल में करनी है, कहीं पे साधना या मैंने शमशान में करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा यंत्र का सहारा। और यंत्र क्या हो सकता है? राख से बना सकता हूँ, मैं सिंदूर से बना सकता हूँ, ठीक है, रक्त से बना सकता हूँ, तो वो यंत्र बनेगा। यंत्र में क्या बनना है? यंत्र कुछ नहीं बनना। यंत्र नॉर्मल सा बना के आपने, बोलते हैं ना कि जो लाइन होती है, चौकोर लाइनें लगने के बाद उसमें माता का जो बीज मंत्र है वो मैं लिख दूंगा। नीचे वो बोलते हैं, नीचे काली माई का ओम क्लीम कालिकाय नमः लिख दूंगा चारों साइड पे। तो दिशा, वो बोलते हैं ना, दिशा कौन और मुहूर्त, शुभ मुहूर्त देख के ही यंत्र लिखा जाता है कोई भी। लेकिन कुछ यंत्र क्या होते हैं, कुछ अंक यंत्र होते हैं, कुछ शब्दावली वाले होते हैं और कुछ मंत्रों से होते हैं। और किसी के बीच में आता है कि आकृतियाँ बनानी है और आपने अलग प्रकार, जैसे कि उर्दू के यंत्र होते हैं, उनका जो मुस्लिम यंत्र है, जो उनके नक्शे हैं वो बिल्कुल अलग है हमारे से, उनकी विधि अलग है। हमारे जो हिंदू वो बोलते सनातन धर्म यानी हमारे में चल रहे हैं, उनका सिस्टम अलग है। तो कुछ यंत्र तो ऐसे होते हैं जिनमें खाली आपको वो बोलते हैं ना कि अगर अंग यंत्र है, मान लो आपने अंक से लिखना है, तो आपको बताता हूँ मैं, कोई भी गुरु या किसी ने भी ये भी नहीं बताया कि यंत्र लिखना कैसे है। लेकिन आपको बताऊँ यंत्र हमेशा छोटी, वो बोलते हैं ना, गिनती से स्टार्ट होगा। अगर यंत्र में एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हमने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लिखना है मान लो आप, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई यंत्र है नहीं आपको। तो जो बोलते हैं ना संख्या स्टार्ट होनी है हमारी, वो 1 से होनी है। पहले 1 लिखूंगा, चाहे वो खाना लेफ्ट में हो राइट में, उसके बाद 2 जाएगा, चाहे वो कॉर्नर वाला हो, 3 जाएगा। तो जब भी मैं आपको यंत्रों के बारे में आगे बताऊंगा तो मैं आपको स्वयं ही बोलते हैं ना कि लाइव या जैसे भी मालिक की इच्छा हो या वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि लिखना कैसे है। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ आपने बीच में बीज मंत्र लिखना है और साइड में वो बोलते हैं मंत्र लिखना है। और आपको बता दूं यंत्र जो लिखने की वो बोलते हैं कि विधियाँ होती है, ताम्र पत्र पे लिख सकते हो आप और भोज पत्र पे लिख सकते हो। और अगर मुस्लिम यंत्र चलते हैं, मुस्लिम ज़्यादातर जितने भी 99% यंत्र है वो वाइट पेपर पे लिखते हो, ब्लैक पेन से, वाइट पेपर से, या आप किसी भी साइन से भी लिख सकते हो, काली से लिख सकते हो, लाल से लिख सकते हो, ग्रीन से लिख सकते हो। लेकिन यंत्रा और यंत्रा की जिस शक्ति का आप आवाहन करना चाहते हो उसके वो बोलते हैं ना स्वाभाविक, जो उसका स्वभाव का एक रूप होता है, उस रूप के अकॉर्डिंगली जो कलर उसके साथ मैच होता है, जिस कलर का प्रतीक होता है, उसी कलर से यंत्र लिखा जाता है। अघोर पंथ में कोई भी यंत्र लिखा जाएगा तो अघोर का लिंक है शमशान से, कलर है ब्लैक, तो फिर ब्लैक से काम शुरू होगा। देवी का लिखना है 10 महाविद्या प्रथम में, आप कोई भी यंत्र लिखते हो तो देवियों को तो वैसे अलग है, लेकिन फिर भी लाल सिंदूर उससे लिखा जाएगा। तो जैसे जैसे वो क्रिया हैं, तो और अभी जैसे कि आपको बताऊं अभी कि जैसे अगर मान लो कि आपने ये अंक यंत्रा बनाना है, अंक यंत्र आपने बनाना है, तो इसके लिए कौन सी कलमें यूज होती है? अनार की कलम यूज होती है, चमेली की कलम यूज होती है, और उसके अलावा आपके पास जो बचती हैं वो चांदी या सोने की कलम होती है। ये यंत्र इनसे बनते हैं और इनसे बनाए जाते हैं। सबसे सर्वप्रथम जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है वो की जाती है अनार की लकड़ी, यानी कि अनार की, आपने जिसके घर में पेड़ लगा हो उस पेड़ की वो कोई भी टहनी से छोटी सी एक कलम उतार लेगा, उसको आगे से तिक्की करके उसको लिखेगा। उसमें क्या लिखना, उसमें अब चलता है आपका अष्टगंध। बड़े से भाई कंफ्यूज होते हैं कि जाफरान बोलते हैं मुसलमानी लैंग्वेज में, तो जाफरान चीज़ क्या? तो आपको बता दूं जाफरान अष्टगंध को ही कहा गया, वहाँ पे वही है। कुछ यंत्र हल्दी से भी लिखे जाते हैं।
और कुछ यंत्र राख से बनते हैं। अभी बात आती है वशीकरण की, दुनिया घूमती है तो हर एक वो बोलते हैं ना कि इसमें वशीकरण का क्या लिंक है। वशीकरण का लिंक जितना भी आपका वो सारे आपकी काम वासना के साथ है। पहले तो सर्वप्रथम देखा जाता है कि बंदे में कंट्रोल है कितना, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितना संभाल सकता है। अगर वो होल्ड कर सकता है खुद को तो देन फिर वो वशीकरण करने में सबसे ज़्यादा वो बोलते हैं सक्षम होगा, सफल होगा। वैसे बंदे में अट्रैक्शन पावर होती है, वो वैसे ही ऑटोमेटिकली किसी का भी माइंड घुमा सकता है जब उसके अंदर मानसिक मंत्रों का जप चलेगा। इन ए केस फर्दर, इन ए केस अगर उसका सेक्स पे कंट्रोल नहीं है तो वो बोलते हैं काम रूपता ही नहीं रहेगी किसी में, तो सामने वाले को अट्रैक्ट करने में बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को। तन मन के भाव, सच्ची श्रद्धा, लगन और गुरु प्रति आपका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं पे काम करता है इस चीज़ में। यंत्रा सिद्ध करने का कोई वो नहीं है कि आप लोगों को जैसे बड़े बड़े विधि विधान बताए हुए हैं। यंत्र नॉर्मली, यंत्र तो आप किसी भी देवी देवता का बना लो, यंत्र बना के अगर आप लोग सामने रख के उसकी धूप दीप से 1.25 महीना भी सेवा करते हो, उसी जो बीज मंत्र लिखा गया, मान लो माता काली का ही बता रहा हूँ, कोई यंत्र सिद्ध करना चाहते हो, आप चाहते हो कि रक्षा हो मेरी, ना मेरे पे कोई तंत्र क्रिया, चलो मेरा घर बार जो भी है, मेरा बिजनेस सब कुछ सक्सेस रहे, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ अनार की कलम लेनी है, एक भोजपत्रा लेना, खंडित ना हो, भोजपत्रा खंडित ना हो, उस पर आपको सिर्फ माता काली का बीज मंत्र लिखना है। क्रीम, आपने क्रीम लिख दिया, उसको कुछ नहीं करना है। वो आप देख सकते हो आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की है, आप फूल की तरह भी बना सकते हो, यंत्र फूल बना के उसके सेंटर में भी लिख सकते हो क्रीम, आप सिंपल क्रीम भी लिख सकते हो, चकोर बना के भी लिख सकते हो, तिकोने में भी लिख सकते हो, वो आपकी श्रद्धा। आप अनार की कलम से आपने अष्टगंध की मदद से उसमें गुलाब जल मिला के या आप गंगा जल मिला के उसमें वो लिख के उस यंत्र को आपने अपने मंदिर में रखना है, उसकी धूप और दीपक से पूजा करनी है डेली, और उसी क्रीम मंत्र का आपने मिनिमम 21 माला यानी कि 21 माला रुद्राक्ष की सर पे कपड़ा रख के, आसन कोई भी हो, कंबल का आसन ले सकते हो, ज़्यादा कोई विधि विधान नहीं है, सिर्फ आपने ब्रह्मचार्य का पालना करना, घर का खाना खाना है, मांस मदिरा को आपको त्यागना पड़ेगा, वैष्णु क्रिया से आपने चलना है। 21 माला सुबह, 21 माला शाम को, यानी कि 42 माला आपको डेली देनी है, तो 10 दिनों में हो जाएगा आपका मिनिमम 42,000। उसके बाद आपने जब सब क्या 1.25 लाख से ऊपर ले जानी है, और जब आपका पूर्ण रूप से वो बोलते हैं ना कि आपकी 1.25 महीना अगर साधना पूर्ण कर लेते तो उसके बाद आप इसका वैसे तो विधानों के अकॉर्डिंगली 10वां हिस्सा ही हवन में दिया जाता है, लेकिन आप 11 माला का हवन कर दो या 21 माला का ही हवन कर दो। आप हवन में क्या करना है, आपने सिंपल हवन सामग्री लेनी है बस, उसमें और कुछ नहीं डालना। थोड़ा सा गूगल मिला लो, थोड़ा सा लोवान मिला लो, 5 मेवा मिला के उसमें 2 चम्मच देसी घी के डाल के आप लोगों ने हाथों से मिला के, पहली होती अपने इष्ट देव के नाम की देनी है, दूसरी होती गणेश बाबा जी के नाम की देनी है, तीसरी होती महाकाल बाबा के नाम की देनी है, चौथी आप मेरे सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की भी दे सकते हो, 5वीं अपने पितरों की नाम के आपने दे के, उसके बाद जो छठी होती है, यानी छठी होती है आपने अग्निदेव को समर्पित करते हुए हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे मेरे देव, जो भी मैं आज करने जा रहा हूँ इसकी वासना आप ऊपर को उठाओ, और जिस प्रभु या जिस देवी देव का मैं वाहन कर रहा हूँ वहाँ तक मेरी पुकार पहुँचाओ, और आप बस अपना कार्य संपूर्ण हो जाएगा और आपका यंत्र सिद्ध हो। आप चाहे उसको पहन लो गले में, कहीं पे भी। देखो यंत्र सिद्ध करके पहनने का मतलब होता है कि अगर कल को आप गलत काम करते हो तो यंत्र की पावर डाउन होती है। माला चेतन करवाते हो, किसी से कुछ चेतन करवाते हो, अगर उसको टॉयलेट बाथरूम में लेके घुसोगे, संभोग टाइम गले में डाल के रखोगे तो सारा काम खराब करती है। उसको अलग रखना आपने, उसको हो सके तो मंदिर में ही रखो उसको, जब आपको अपनी बोलो दुकान पे रखो, यहाँ पे भी आपको लगा सूटेबल, यहाँ पे साफ़ सुथरी जगह वहीं पे रखना, और पूजा और बोलते हैं ना धूप दीप तो उसको डेली करना पड़ेगा, तो आपका यंत्र चेतन है। सो इतनी सी विधि है, इतनी सी क्रिया है यंत्रों की। तो ये यंत्रों की माया, यंत्र हमेशा छोटे अंक से स्टार्ट होता है तब बड़े अंक पे जाना है। ऐसा डायरेक्टली नहीं कि एक खाने से शुरू हो गया ऊपर से नीचे से, बाकी फर्दर आगे आने वाले वो बोलते हैं ना अपने वीडियो में मैं आपको लाइव ही इसका डेमो दे दूंगा कि आपने कैसे करना और कैसे बनाना है। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। और आप लोगों को बता दो कि बिना गुरु को कुछ भी नहीं करना तंत्र मंत्र, क्योंकि गुरु होगा सर्वप्रथम तो ही चलेगा। खाली बिजली की तार कुछ नहीं करेगी भाई साहब। पीछे अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा ना, अगर बिजली लाइट बल्ब तभी जलता है जब पीछे से लाइट आएगी। पीछे से लाइट का मतलब गुरु बैठा होगा, गुरु लाइट वो देगा तभी आप उस मुकाम तक पहुंच पाओगे। यही मेरा समझाने का कार्य है, और मैं किसी के लिए किसी से कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरे को किसी से कुछ लेना भी नहीं है।
मेरा काम सिर्फ प्रचार करना और सही जानकारी दूंगा। मैं अपने अनुभव के आधार पे बोलता हूँ यहाँ पे। मेरा कोई वो सिस्टम नहीं है कि आप लोगों को किसी भी मैं भ्रम में रखूँ, जाति विवाद या कुछ भी नहीं। सब बोलते हैं ना, मनुष्य एक है, परमात्मा एक है, देखने की निगाह चाहिए। जय गुरु गोरखनाथ, श्री शंभू जति महाराज, गोरखनाथ जी बालाजी।